नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 9 जनवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द सिटी गवर्नमेंट टू एंश्योर फ्री फूड एंड मेडिकल ट्रीटमेंट टू HIV पॉजिटिव पर्सन। तो HIV पॉजिटिव पर्सनस के लिए फ्री खाना और HIV से रिलेटेड जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो उनको फ्री मिलना चाहिए। ये किस हाई कोर्ट ने आदेश दिया? तो आंसर होगा दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड दीदिर सुरक्षा कवच कैंपेन। तो किस मुख्यमंत्री ने दीदिर सुरक्षा कवच अभियान को शुरू किया है? आंसर होगा ये शुरू किया गया है वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी के द्वारा। तो यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इनके द्वारा इनकी पार्टी अपना कैंपेन स्टार्ट कर रही है। जो इनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसके द्वारा ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो पंचायत लेवल का चुनाव होने वाला है उसमें अपनी पार्टी को प्रमोट करने की ये कोशिश करेंगे। तो पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने दीदिर, बहुत सारे लोग आराम से पहचान भी सकते हैं, दीदिर सुरक्षा कवच स्टार्ट किया? तो आंसर होगा वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। अगले 60 दिन तक चलेगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए, साथ साथ लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी दीदिर सुरक्षा कवच को स्टार्ट किया गया। अब यहाँ वेस्ट बंगाल की बात हुई है, तो वेस्ट बंगाल को इस्टेब्लिश किया गया था स्टेट के रूप में 1950 को। कैपिटल इसकी कोलकाता है। डिस्ट्रिक्ट 23 है। गवर्नर अब जगदीप धनखड़ नहीं है, इनके गवर्नर हैं CV आनंदा बोस। कौन? CV आनंदा बोस। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 294 सीट्स हैं, लोकसभा में 42 सीट्स, राज्यसभा में 16 सीट यहां पर आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो कलकत्ता हाई कोर्ट इनका हाई कोर्ट है, जो कि अंडमान निकोबार के केसेस को भी हैंडल करता है। बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदपारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ और भूटान के साथ, नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। इंटरनल बाउंड्री उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और आसाम के साथ इसकी बनती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज बिकम इंडिया 79th ग्रैंड मास्टर। तो चेस में ग्रैंड मास्टर बनते हैं, तो भारत के 79th नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आंसर होगा M प्रणव या प्रणव M। यहाँ पर 79th नंबर के भारत के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अभी रिसेंटली में कौस्तव चैटर्जी 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। आपको ध्यान रखना है, जो प्रणव M है ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 79 नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो अब रिवीजन थोड़ा करते हैं ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड। जैसे कि पहले हमारे ग्रैंड मास्टर चेस में कौन थे? विश्वनाथन आनंद। और सबसे यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो आंसर होगा दोमा राजू गुकेश, जो कि चेन्नई से बिलोंग करते हैं। 60 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे भारत के। और कौस्तव चैटर्जी रिसेंटली में बने हैं, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, और ये दोनों चेन्नई से बिलोंग करते हैं, मतलब तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अगर 2022 के सारे ग्रैंड मास्टर्स की बात करें तो 73rd नंबर के भारत सुब्रमण्यम बने थे तमिलनाडु के। 74th नंबर के राहुल श्रीवास्तव P बने थे तेलंगाना के। 75 नंबर के प्रणव V बने थे कहाँ? तमिलनाडु के। 76 नंबर के प्रणव आनंद कर्नाटक, और 77 नंबर के आदित्य मित्तल महाराष्ट्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। और 2023 में 2 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, कौस्तव चैटर्जी और प्रनेश
एम। ध्यान रखिएगा, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगर आप अपने करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 10 महीने का करंट अफेयर इसमें कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर पाएंगे और ऑलमोस्ट आपके सभी करंट अफेयर 10 महीने के कवर हो जाएंगे और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, तो ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडिया सरपासेस जापान टू बिकम विच प्लेस लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। तो दुनिया में जापान को भारत ने पीछे छोड़ दिया है ऑटो बाजार के मामले में, और अब भारत की रैंक क्या हो गई है। तो जापान को पीछे छोड़ने के बाद ऑटोमोबाइल बाजार में भारत की रैंक 3rd हो चुकी है। पहले पर चाइना, दूसरे पर यूएसए और तीसरे पर आ गया है भारत, चौथे पर जापान पहुंच चुका है। भारत काफ़ी बड़ा मार्केट बन के उभरा है ऑटो सेक्टर का, मतलब ऑटो सेल्स काफ़ी होती है, यहाँ पर गाड़ियों की सेल्स काफ़ी होती है, इसीलिए भारत यहाँ 3rd पोजीशन पर आया है और चाइना यूएसए के पीछे। याद रखिएगा, आप देख सकते हैं हर जगह यूएसए में भी इसकी ग्रोथ डाउन हुई है, चाइना में बढ़ी है और जापान में भी ग्रोथ डाउन और जर्मनी में भी ग्रोथ डाउन, लेकिन भारत में ड्रामेटिकली यहाँ पर जो स्पीड है, जो ग्रोथ है इस मार्केट की बहुत तेज़ी से बढ़ी है और 3rd पोजीशन पर भारत जापान को पीछे करके आया है। आगे बात करें तो जो भी इस रिसेंटली में हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फर्स्ट एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस वाटर से रिलेटेड ऑर्गेनाइज कराई गई भोपाल मध्य प्रदेश में। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत स्टेशन को रीडेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे कि जो छोटे छोटे स्टेशंस हैं उनमें हाईटेक सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा सके। पंजाब, जिसकी रैंक 2nd आई है एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में, वैसे टॉप पर मेघालय है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने लोकसभा में जन विश्वास बिल को इंट्रोड्यूस किया है। स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उनके द्वारा कल्याणी फरेस्टा, जो भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है, उसको लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 नंबर की वंदे भारत को नागपुर बिलासपुर की रूट में लॉन्च किया। वैसे भी रिसेंटली में 7th नंबर की भी वंदे भारत लॉन्च हो चुकी है। वो कहां से कहां हुई, तो आंसर होगा हावड़ा से लेकर उसको न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 जनवरी को, जिस दिन उनकी माता जी का निधन हो गया था। इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल फार्म केरला में इनॉग्रेट किया गया। जियो ने 5G नेटवर्क सर्विसेज गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट 33 डिस्ट्रिक्ट में दे दी है और ये पहला स्टेट ऐसा बना जहां पर 100% 5G सर्विसेज अवेलेबल हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट को लॉन्च किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, who is elected as new speaker of US House of Representative। तो अमेरिका प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो आंसर यहां पर होगा, इन्होंने नैन्सी पेलोसी की जगह ली है और इनका नाम है केविन मैककैर्थी। क्या, केविन मैककैर्थी, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर आपको मालूम होगा यूएस में 2 पार्टियां हैं। कौन कौन सी पार्टियां हैं, तो आपको ध्यान रखना है, यूएस की एक पार्टी है जो कि नैन्सी पेलोसी उससे बिलोंग करती थी, डेमोक्रेटिक पार्टी, और दूसरी है केविन मैककैर्थी की पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है। मतलब ये 2 पार्टियां मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैककैर्थी अब अपॉइंट हो गए हैं यूएस पार्लियामेंट में स्पीकर के पद पर। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर आपको बता दूँ यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब और वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, who's becomes first woman cricketer to have statue cast at सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। तो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला का स्टैचू, कांस का, ब्रॉन्ज का स्टैचू वहां पर लगाया गया। और वो कौन सी पहली क्रिकेटर हैं,
आंसर होगा, इन सभी ऑप्शन में नाम ही नहीं है। इनका नाम है क्या? क्लार्क। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क हैं जो कि पहली फीमेल क्रिकेटर बनी जिनका स्टैचू कहाँ लगाया गया? सिडनी ग्राउंड पर लगाया गया। ध्यान रखिएगा, सिडनी ग्राउंड पर लगा है, पहली महिला क्रिकेटर है, लेकिन ऑलरेडी 2 जो खिलाड़ी हैं उनका ऑलरेडी लग चुका है, तो 3 टोटल महिलाओं का लगा जिनमें पहली क्रिकेटर हैं, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये महिला इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1997 में इन्होंने ओडीआई में सबसे पहले 200 रन बना दिए थे। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे सबसे पहले, और वो बनाए थे 2010 में ऑस्ट्रेलिया, माफ कीजिए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन उनसे पहले भी किसी ने ओडीआई वनडे मैचेस में 200 रन बनाए थे। वो कौन थी? क्लार्क। कौन? बेलिंडा क्लार्क। ध्यान रखिएगा, इनका नाम पूछा जा सकता है। इनकी कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता था और 2005 में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। आगे बात करें तो अब जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको तो रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जयदेव उनाडकट जो कि रणजी ट्रॉफी खेलते हुए पहले ही ओवर में हैट्रिक ले गए, और ये अपने में एक हिस्ट्री है, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर है मैग्नस कार्लसन, जिन्होंने एक ही साल में वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्रिड्ज टाइटल को जीत लिया। ये चेस से रिलेटेड टाइटल है। कौस्तव चैटर्जी 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने, और ऑस्ट्रेलियंस मेन टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम अब शेन वॉर्न के नाम पर रखा गया। सैम खुर्रन आईपीएल में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्रिकेटर, मतलब सबसे ज़्यादा इनके ऊपर बोली लगी, कितनी? 18.5 करोड़ की। इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया 120 रनों से, और 3rd T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड को जीत लिया, जो कि भारत में ही ऑर्गेनाइज कराया गया। टाटा स्टील के द्वारा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा मेन वर्ल्ड कप 2023 के लिए ऑफिशियल पार्टनरशिप की गई है। इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत को 6 मेडल मिले हैं, 6 गोल्ड मेडल मिले हैं। भारत के बैट्समैन हैं ईशान किशन, जिन्होंने फास्टेस्ट ओडीआई में डबल सेंचुरी लगाई है। कितनी बॉल खेलकर? तो 126 बॉल खेलकर 200 रन इन्होंने बना दिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री अप्रूव्स वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर डिक्लाइनिंग हनी बीज? तो किस देश ने मधुमक्खियों को कम करने के लिए विश्व के पहले टीके की मंजूरी दी है? तो मधुमक्खियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। अब इनको डर है कि हो सकता है ज़्यादा बीमारियों का ट्रांसफ़र ये ना कर दें, क्योंकि पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा करती हैं। ये पॉलिनेशन का मतलब एक फ्लावर में बैठती हैं, दूसरे फ्लावर में बैठती हैं, तो एक फ्लावर के जो मेल पार्ट है, मेल गैमीट्स हैं, उनको दूसरे फ्लावर तक पहुंचाती है, तो इस प्रकार से पॉलिनेशन हो जाता है। तो बीमारियों का ट्रांसफ़र भी ज़्यादातर हो सकता है, इसीलिए हनी बीज को कम करने के लिए, इनकी संख्याओं को कम करने के लिए एक वैक्सीन अप्रूव की है, और ये अगले साल तक माना जा रहा है कि मार्केट में आ जाएगी, और ये यूएस के द्वारा अप्रूव की गई है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, यूएस ने अप्रूव किया है कि अमेरिकन जो फ्लोर ब्रड डिसीज़ है वो काफ़ी क्रिएट हो सकती है इनके माध्यम से, इसीलिए हम इसकी संख्याओं को कम कर रहे हैं, और ये 2023 के अप्रॉक्सीमेटली मिडल या लास्ट तक आ सकती है। ध्यान रखिएगा, मार्केट में अवेलेबल हो सकती है, और यूएस ने ऐसा डिसीजन लिया है। अगला क्वेश्चन, हुज लेटेस्ट बुक अंबेडकर अ लाइफ, अंबेडकर अ लाइफ लॉन्च्ड? तो किसकी बुक है अंबेडकर अ लाइफ जिसका अभी विमोचन किया गया, लॉन्चिंग की गई? आंसर होगा ये है शशि थरूर की बुक। ध्यान रखिएगा, शशि थरूर के द्वारा ये बुक को राइट किया गया, और अब इसमें जो अंबेडकर जी की एक डायरेक्शन में काम करने वाली जो उनकी पद्धति है उसको डिफाइन किया गया। क्योंकि आपको पता होगा कि अमेरिकन जो अंबेडकर साहब हैं उनके द्वारा सिंगल माइंडेड एक डायरेक्शन पर काम किया गया था। जन्म के बाद उन्होंने किस तरीके से परिस्थितियों को देखा, वो सारी बातें इस बुक में शशि थरूर जी के द्वारा लिखने की कोशिश की गई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैव हाईएस्ट रेट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट? तो किस सिटी में, भारत की किस सिटी में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं?
तो आंसर होगा महिला रोजगार का उच्चतम स्तर किस सिटी में है? आंसर होगा चेन्नई की कैपिटल, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में सबसे ज़्यादा महिलाओं का जो वर्किंग रेट है वो हाईएस्ट है बाकी सभी सिटीज़ के कंपेयर में। बात करें तो सर्वे किया गया था अवतार नाम की एक कंपनी है उसके द्वारा, जिससे पाया गया कि चेन्नई, भारत की तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। उसके बाद पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई का नंबर आता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा महिलाएं दिल्ली में काम कर रही हैं। मतलब प्रपोर्शन मैन और वुमेन के प्रपोर्शन में सबसे ज़्यादा दिल्ली में महिलाएं वर्किंग में हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बढ़िया पोजीशन आपको तमिलनाडु की दिख रही होगी, जिसमें 78% महिलाएं ऐसी हैं जो वर्किंग में हैं। लेकिन सबसे ख़राब कंडीशन आप देख सकते हैं 25 समथिंग परसेंटेज के आसपास जो महिलाएं हैं वही वर्किंग में हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री डिप्लॉयज इट्स लार्जेस्ट सिंगल यूनिट ऑफ यूएन वुमेन पीस कीपर्स? तो कौन सा देश अपनी संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों को सबसे बड़ी एकल इकाई के रूप में तैनात करता है? तो यूनाइटेड नेशन का जो वुमेन पीस कीपर, जो सब पीस कीपर में अपनी जो सैनिक भेजने की सबसे लार्जेस्ट नंबर में भेजने वाली कंट्री कौन है? तो आंसर होगा ये भारत ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग में भेजा है। मतलब अलग अलग देशों में जो पीस, शांति फैलाने के लिए काम करते हैं, उसमें भारत ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को, महिला जो ऑफिसर्स हैं उनको भेजा है। ध्यान रखेंगे, भारत ने भेजा है। कहाँ पर? सूडान में इनका काम चला, और भी बहुत सारे अफ्रीकन देश हैं जहाँ पर शांति फैलाने के लिए, और साउथ अमेरिकन देश हैं जहाँ पर शांति के लिए यूनाइटेड नेशन काम करता है। उसमें अलग अलग देश अपने रिप्रेजेंटेटिव सैनिकों के रूप में भेजते हैं। तो भारत ने सबसे ज़्यादा अपने सैनिक भेजे हैं, जिसमें से महिलाओं की संख्या की मेनली बात की जा रही है। आगे बात करें, आज के क्विज की बात करें तो हु इनॉग्रेट्स द मॉडर्न आर्ट हॉकी स्टेडियम इन राउरकेला? तो राउरकेला में हॉकी का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम लॉन्च किया गया, और ये किसने लॉन्च किया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।